नमस्कार प्यारे साथियों। तो आपका स्टार्ट हुआ है परसेंटेज, क्लियर है। परसेंटेज में टाइप की बात किया जाए तो टाइप 1 से लेकर के टाइप 6 तक मैंने कंप्लीट कर लिया है ना। और इसके पहले एक चैप्टर मैंने कंप्लीट किया, रेशियो चैप्टर, जो कि करीब करीब 500 प्लस क्वेश्चन जो कि हमने बतलाया। और इसके पहले की बात किया जाए तो किताबें हमने ख़त्म कर दिया, RS अग्रवाल बुक, आप सभी जानते होंगे। इस बुक में जितना चैप्टर है टोटल चैप्टर खत्म कर दिया, यानी कि टोटल बुक मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास भी आपके लिए जो कि मस्ट होने वाला है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो बिना देर के क्लास को करता हूँ स्टार्ट। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है देखिए इसके पहले 31 के पहले की बात किया जाए 1 से 30 तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है ना। चलिए कहते एक विद्यार्थी ने 6 विषयों में कुल 470 अंक प्राप्त किए, क्या प्रत्येक विषय का अधिकतम अंक 100 था, उसका प्राप्तांक प्रतिशत क्या था। तो मेरे भाई यहाँ पे टोटल 470 अंक लाया। तो आप सभी को एक बात अच्छी प्रकार से पता होना चाहिए कि जब भी आप सभी एग्ज़ाम देते हैं या है ना, तो 100 का एग्ज़ाम होता है। कितना होता है? 100 का एग्ज़ाम होता है ना। या फिर मान लेते कि आप कोई ट्यूशन में वहाँ पे 100 नंबर का एग्ज़ाम लिया, तो वो 100 नंबर में आप ला लिए मान लेते 85 नंबर, ठीक है। तो 85 नंबर कहाँ पे लिखता है मेरे भाई? बोलिएगा कि सर ऊपर में। तो जितना नंबर आता है उतना नंबर ऊपर में लिखते, टोटल जो रहता है उसको नीचे में लिखते। ये थोड़ा सा आपको माइंड में ले करके चलना है। और रियल में भी वही है, आपसे पूछेगा कितना नंबर लाए, बोलिएगा 85 नंबर, कितना में, बोलिएगा 100 में। तो उसी प्रकार से यहाँ पे करना है। टोटल लाया है 470 नंबर, तो मैं कह सकता हूँ ना 470 ऊपर रहेगा बिल्कुल। कितना में भाई? तो 6 विषय है, तो एक विषय 100 का, यहाँ बोल दिया गया प्रत्येक विषय का 100 अंक का है ना। एक विषय 100 का, तो 6 विषय 600 का, यानी 600 में से 470 अंक लाया। तो जो अंक लाया उसको ऊपर में, टोटल को कहाँ पे? नीचे में। प्रतिशत पूछ रहे थे, 100 से मल्टीपल, या प्रतिशत बोला उसका प्राप्तांक प्रतिशत क्या था, तो 100 से मल्टीपल हो गया। 2 0 से 2 0 गया। अब 6 से इसको कटा दीजिएगा है ना, 6 से, तो 6 7 42 बचा 5, यानी 6 से छोटे 48 बचा 2 है ना, और छोटे 48 बचा 2, तो 6 दूना 12, ये 2 बचा 20 हुआ ना, 6 छोटी 18, फिर 2 छोटी 18, यानी कि 78.33, ये 78.33 आपका जाते रहेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इतना परसेंटेज, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा 31 का। बोलिए किसी को डाउट है? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर। इतना परसेंट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जो है कि लेकर के चलना और बनाना है। आगे देखिए 32 नंबर, और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहते एक कक्षा की है ना, कहता एक कक्षा की परीक्षा में एक विद्यार्थी को 25 में से 22 अंक मिले, तो विद्यार्थी का प्राप्तांक प्रतिशत। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या बोला? 25 में से, टोटल 25 का एग्जाम लिया गया, 25 क्वेश्चन का 22 अंक लाया। तो मैं कह सकता हूँ भाई 22 ऊपर में, टोटल जितना का एग्जाम हुआ उसको नीचे में, है ना। तो पूछा प्रतिशत, तो 100 से मल्टीपल, ये तो करना है। 25 चौके 100, अच्छा 22 चौके 88, तो हो गया 88, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से 88% यहाँ पर होना चाहिए, क्लियर है। तो प्रतिशत, यह सब में प्रतिशत दे दीजिए मेरे भाई, प्रतिशत इतना होना चाहिए सर। तो प्रतिशत में पूछा तो प्रतिशत में होना चाहिए ना। चलिए अगला 33 नंबर देखिए, और इसको भी समझिए क्या कहता है। कहते यदि किसी विद्यार्थी के प्राप्तांक को 25% बढ़ाया जाता है तो एक परीक्षा में उसका प्राप्तांक 75 हो जाता है, तो उसका वास्तविक प्राप्तांक क्या था। तो मेरे भाई 75 हो गया। कब हुआ 75? ये है ना, 75 आखिर हुआ कब? तो क्या बोला कि 25% बढ़ाया जाता है। कितना बढ़ाया जाता है? 25% बढ़ाया जाता है। तो जब 25 बढ़ाएगा मेरे भाई, तो पहले से होता है 100%, 25% का मतलब 25, तो 100 में से 25 बढ़ जाएगा, तो 125 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 125 टोटल है, 25% बढ़ाया गया तब 75 प्राप्त हुआ। तो बढ़ाया गया का तुलना बढ़ाया गया से मैं कह सकता हूँ ना, बिल्कुल कह सकता हूँ। तुलना करना मतलब भाग देना, है ना। तो कहता है कि उसका वास्तविक प्राप्तांक क्या था, पूछा उसका वास्तविक प्राप्तांक। तो वास्तविक प्राप्तांक कितना? 100 का ना एग्जाम होता है, तो 100 से मल्टीपल, जो पूछे उससे मल्टीपल। 25 चौक 100, 25 पंचे, चलिए 125, 5 से 15 पचे 75, 15 चौके 60, तो वास्तविक प्राप्तांक क्या था? 60, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया।
इस प्रकार से आपको लेकर चलना है, जिस प्रकार से बता रहा हूँ ना मेरे भाई वैसे आपको चलना है, तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, है ना। और ये तो आपका बुक है, तो बुक में जैसे जैसे दिया रहेगा वैसे वैसे मैं बता रहा हूँ। असाइनमेंट से पढ़ाएंगे तब फिर आपका एक सवाल को 2-3 तरीके से बता दूंगा, है ना, ताकि अच्छी प्रकार से एग्जॉर्ब हो सके। चलिए देखिए 34 नंबर कहते एक कक्षा के परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 25 में से 9 अंक प्राप्त किया, तो विद्यार्थी के प्रतिशत प्राप्तांक क्या था। यानी कि टोटल 25 का एग्जाम जो टोटल आता है, टोटल नीचे 9 अंक लाया तो 9 ऊपर में प्रतिशत पूछा तो 100 से मल्टीपल करेंगे। इतना सही ना करना है, क्या और कुछ करना है, और कुछ नहीं करना है, बस हो गया कम। क्लियर है। तो इसको कटाएगा 25 से कटाएगा 25 चौके 9 चौके 36, यानी कि आपका हो जाएगा 36। तो डायरेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहीं पे कन्फ्यूज भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो प्रतिशत प्राप्तांक कितना है? 36। अगला आपका 35 नंबर देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। कहता है कि 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। कहता है जितना लड़का की संख्या है लड़कियों की संख्या से दुगुनी लड़का है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। और वार्षिक परीक्षा में कहता है 1/6 भाग लड़के 1/3 भाग लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि फेल हो गए। तो कहता उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में पास हुए। कोई दिक्कत ना, बॉय है और गर्ल है। कहता है गर्ल जितना भी है उसका 2 गुना बॉय है, तो गर्ल अगर 1 गुना है तो बॉय हो जाएगा 2 गुना, है कि नहीं। 1 का 2 गुना हो जाएगा, बिल्कुल होगा। बोले किसी को दिक्कत है? यहाँ पर किसी दिक्कत नहीं। अब देखिए टोटल 135 छात्र हैं, यहाँ पे टोटल देखिए 135 छात्र है, यहाँ पे देखिए बॉय गर्ल मिला लीजिए, ये इसी तरीके से बना रहा हूँ। तो जाए 3, तो टोटल का तुलना टोटल से कर सकता हूँ। अगर स्पेशल बॉय निकालना है 2 से मल्टीपल, अगर स्पेशल गर्ल निकालना है टोटल तो 1 से मल्टीपल। 3 से कटाए 3 चौक 12, 1 बचा 3 55 45 दूना 90, 45 से का 45, तो 90 हो गया आपका बॉय और 45 हो गया गर्ल। किसी को दिक्कत नहीं। 1/6 भाग लड़का हमें निकालना है कि परीक्षा में उत्तीर्ण वाला। क्लियर है। और यहाँ पे दिया गया आपका उत्तीर्ण निकालना है, और ये पे आपको जो दिया गया है 1/6 भाग लड़का और 1/3 भाग लड़का, ये अनुत्तीर्ण नहीं फेल है। यानी मेरे भाई 1/6 यानी 1 टोटल है 6, नीचे में टोटल दिखाता है, तो शुरू से बताते आ रहा हूँ। तो 6 है, 6 में से 1 को क्या हो गया ना, फेल हो गया, तो बचा कितना 5/6, ऐसे बोल सकते हैं ना। उसी प्रकार से यहाँ 1/3 दिया 1/3, तो 1 यानी फेल हो गया, टोटल 3 में से 1 फेल हो गया, तो 2/3 क्या होगा 5 बचागा, ये ना। बस इतने से थोड़ा सा मेमोरी में को सेट करना है, ठीक है, हमें पास निकालना है। अब यहाँ देखिए टोटल 90 है, 90 में से 1/6 हो गया आपका कितना फेल हो गया, तो पास कितना होगा 5, 6 में से 1 को खत्म हो गया तो 5/6। उसी प्रकार इसका 1/3 फेल हो गया, तो बचा कितना 2/3, 1 निकाल दीजिएगा, 3 में 2 है ना 2/3। अब सवाल करें छोच कर 15 55 75 15 6 90, 3 से कटा 15 3 45, 15 75 और 15 30, 75 30 हो जाता है 105। हमें 105 विद्यार्थी क्या है पास हुआ है। ध्यान में रखना मेरे भाई, इन दोनों को ऐड कर देना है, तो 105 विद्यार्थी पास हुआ जाएगा, क्योंकि पासे वाला ना यहाँ पर लिए टोटल चीज़। तो 105 विद्यार्थी पास हुआ, कितना में 135 में, टोटल 135 है, तो 135 को टोटल कहाँ लिखते हैं नीचे। अब प्रतिशत पूछे तो 100 से मल्टीपल, प्रतिशत है तो 100 से मल्टीपल। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज है? कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए और कोई कहीं पे कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब इसको कटान छटान कर लीजिएगा मेरे भाई, तो 77.78% आपका आ जाएगा। क्लियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आप बना सकते हैं। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं, यदि 25% लड़कियां साइकिल से है ना साइकिल से विद्यालय आती है, तो साइकिल से विद्यालय न आने वाले लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। नहीं, साइकिल से जो नहीं आता उसका। तो अगर देखिए टोटल की बात करें तो टोटल 100 मान करके आगे बढ़ते हैं ना, एज्यूम करके 100 में 60% लड़का है, बॉय 60% का मतलब 60 होगा यहाँ पे। क्लियर है। तो 60 को बॉय है, तो गर्ल कितना होगा, बोलेगा कि गर्ल होगा 40, क्योंकि 100 ही है, 100 में से 60 बॉय है तो गर्ल 40। अब इसको अगर रेशियो मेथड से बनाए तो कटा दीजिए 5 से, ये 20 बार में कटेगा 20 पर है ना, ये 5 से 20 से कटे भाई, 20 से कटे 20 पंचे 100, 5 बार में 20 3 60, 20 दूना 40 टोटल है ना, इसलिए इस दोनों को जोड़िएगा तो ये टोटल होगा। ठीक है, तो हो गया इस प्रकार से 3:2, थोड़ा छोटा वैल्यू कर दिया, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या कहता है यहाँ समझिएगा, यहाँ पे
कह रहा है 60 विद्यार्थी की, देखिए टोटल यहाँ पे 60 विद्यार्थी की एक कक्षा में, है ना। अब टोटल यहाँ पे 60 विद्यार्थी है, यहाँ देखिए अब टोटल 60 विद्यार्थी है, बॉय और गर्ल मिलाइए टोटल है 5। टोटल का तुलना टोटल से अगर सिर्फ बॉय निकालना है तो 3 से गुना, गर्ल निकालना है 2 से, तो 5 से करा 12 5 7 12 13 36, और 12 यानी कि 36 हो गया बॉय, है ना, और 12 24 हो गया गर्ल। अब सर क्या पूछा, उसी पे कम करना है। पूछा कि आती कहता साइकिल से विद्यालय न आने वाली लड़कियों की संख्या, लड़की पूछा जो साइकिल से विद्यालय न आती है उसका पूछा। अब बोलिए 25% लड़कियां साइकिल से विद्यालय आती है ना। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आ कहता है यदि 25% लड़कियां साइकिल से विद्यालय आते हैं, हमने तो अभी इतना सा का काम ना किए, तो 25% आती है तो नहीं, ये वाला पूछा, तो 75% नहीं आती होगी, तो 24 का 75% ना, 75% का मतलब होता है 3/4, हालांकि नहीं जाने तो 75% डिलीट कीजिएगा 100, तो 25 या 75, 25 चौक 100, 4 छः 24, छोतिया 18, यानी 18। तो क्या बोला, विद्यालय न आने वाली लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 18 लड़के ऐसा है जो कि विद्यालय नहीं आएगी। ठीक है, बोले किसी को दिक्कत, कई डाउट नहीं होना चाहिए। तो टोटल 24 में से 24 का 25% निकाल ले तो निकल गया, 75% निकाल ले तो 18 विद्यार्थी निकल गया। अगला 37 नंबर प्रश्न देखा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है एक जांच परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से, है ना, 25 अंकों में से 8 अंक, भाई जितना अंक लाया उसको ऊपर लिख दे, पता है ना, 8 अंक लाया 25 में, तो 25 है ना, तो टोटल 25 को नीचे 8 लाया तो 8 ऊपर में, प्रतिशत 100 से होना, 25 चौक 100, 4 8 32, तो 32, तो प्रतिशत कितना 32, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। अगला 38 भी वही है। कहते एक कक्षा की जांच परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 25 में से 21 अंक प्राप्त किया, तो विद्यार्थी का प्राप्त अंक यानी कि 21 अंक प्राप्त किया, 21 ऊपर 25 नीचे, 100 से मल्टीपल, 25 चौके 21 चौके 84, ऑप्शन में सी करेक्ट हो गया। इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, देखिए कैसे, 25 में से 21 अंक, तो टोटल 100 में से कितना अंक, है ना, तो 25 में से 21 अंक लाया ना, 25 को से कितना से गुना किया जो 100, बोले 4 से, उसको 21 को 4 से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 100 में से, है ना, प्रतिशत, तो यही हुआ 100%, तो ये 84 ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए 39 नंबर देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। तो कहता है कि दो छात्र एक परीक्षा में बैठे हैं, तो दोनों में से एक ने दूसरे की अपेक्षा 12 अंक ज़्यादा प्राप्त किए और उसका प्राप्तांक दोनों के प्राप्तांकों के योग का 60% था, योग का 60% था। तो कहता उन दोनों के द्वारा प्राप्तांक क्या है। तो मेरे भाई इसको अगर जब बनाइएगा ना बेसिक तरीके से तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा, तो हमें क्या करना है, ऑप्शन मेथड से बनाएंगे इसको मेरे भाई, कैसे, ऑप्शन मेथड से। तो ऑप्शन मेथड में देखिए किससे चुनना है ये भी ध्यान रखना। क्या कहते हैं, दोनों में से एक ने दूसरे की अपेक्षा 12 अंक ज़्यादा, 12 अंक ज़्यादा कम का मतलब आता है अंतर होना चाहिए 12 का, ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए 24 और 36, 24 और 36 के बीच का अंतर कितना का, 24 10 34 यानी 12 का है। तो ऑप्शन नंबर 1 के उठाते हैं, पहले क्या उठाते हैं, एक को ही चूज कर लेता हूँ फर्स्ट को। चलिए 24 + 36 तो ज़्यादा हो गया ना 12, है ना, तो दोनों में से एक ने दूसरे की अपेक्षा 12 अंक ज़्यादा है ना। चलिए इससे देखिए 12 ज़्यादा है ना, आगे का प्राप्त किए और उसका प्राप्तांक दोनों के प्राप्तांकों के योग का 60%। कहता उसका जो प्राप्तांक है सेकंड का बोला उसका योग कर दो, उसका 60% है। सेकंड में जो 36 है ना इसका वाला 60%, योग करने के बाद 60%। तो देखिए कहते 24 और 36 को 6 4 10, 3 2 5 6 60, इसका बोला 60% था, तो 60% डिलीट कीजिए 100, 0 0 गया 0 0 गया, 6 4 के 36, यानी हो गया दूसरा का दिया 36, है ना। तो भाई ना बोला 60% था, तो उनके द्वारा, है ना, उनके कहता उन दोनों के द्वारा प्राप्तांक क्या है, तो ऑप्शन ये भी ना फॉलो क्या, तो ये हो गया फर्स्ट हो गया। अब बी कीजिएगा तो फॉलो ये नहीं होगा, है ना, ऐसे करके जो कि आपको ज्ञात कर देना है। 40 भी वही है, देखिए कहता दो छात्र एक परीक्षा में बैठे थे हैं, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 15 अंक ज़्यादा कम का मतलब अंतर, तो देखिए ज़्यादा किसमें 15 है, 35 और 15 जोड़िएगा तो 50 होता है, ठीक है, 35 15 जोड़ेगा तो 50 होता है, तो 50, तो ये 15 ज़्यादा है। चलिए इसको अगर ऑप्शन में उठा लूँ, है ना, ऑप्शन फर्स्ट को अगर उठाते हैं फर्स्ट को, तो चलिए तो 35
और 50 है ना। चलिए 35 और 50 है, अंतर 15 का है। कहता है कि उनके अंक दोनों के कुल अंकों का 60%, तो टोटल जोड़िए 60% था, तो यानी 50 आया, बोला 60% था दोनों का, अगर जोड़ देंगे तो उसका 60% कीजिएगा तो 50 आता है क्या, आएगा तो होगा। तो 80 85 हो जाएगा, 85 का 60%, 20% का, चलिए 60% का मतलब होता है 3/5, क्लियर है, क्योंकि 20% का मतलब होता है 1/5, तो 20 को हम 60 3 बार में तो 3/5। हालांकि ऐसे लिख देता हूँ, 20 या 60, 20 25 100, 5 से कटा है 17 50 85 और 77 51 है, हमें आना चाहिए 50, लेकिन आया 51, तो ये ऑप्शन गलत। उसी प्रकार दूसर का ऑप्शन है खत्म। दूसर का की बात कीजिएगा 25 और 40 से, ठीक है, तो दूसर का भी देखिए चेक कीजिए, तो अंतर देखिए 15 का है, तो 15 का अंदर 25 और 15 जोड़िएगा 40 होता है। अब योग करके देखिए 60% का 40 आता है कि नहीं आता है, तो 40 20 60 यानी 65 होगा, 65 का कीजिएगा 60% यानी मतलब 3/5, 5 से कटा 13 13 15 45, यहाँ 40 आना चाहिए, 45 है, ये भी गया। 3 नंबर ऑप्शन उठाइए, अंतर दिखे 15 का है। अब इसको जोड़िए 30 और 45 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 75, 75 का 60% मतलब 3/5, इसको कटा 15 तिया है ना, 15 50 75, 15 तिया 45, देखिए यहाँ पे 45 आ गया ना दूसरा का, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। तो ऑप्शन मेथड से बनाइएगा तो थोड़ा सबका फास्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए तो 40 है ना। तो मेरे भाई मेरा एक टारगेट है डेली बाय डेली 10 प्रश्न का, जो मैंने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चलिए तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो चलिए नेक्स्ट दिन में मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।